स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नरेशन सिखाने जा रही हूँ। नरेशन मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कॉम्प्लिकेटेड नरेशन को मैं बहुत ही ईजी तरीके से करूँ। नरेशन में हमारे पास होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होता है जब हम कहने वाले की बात को डायरेक्टली कोट करेंगे, और इनडायरेक्ट स्पीच होता है हम उसकी बात को रिपोर्ट करेंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है जब हम सेम के सेम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ही कोट करते हैं, मीन्स बताते हैं, नरेट करते हैं, और उसमें इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। जैसे एनी सेड आई विल बी कमिंग होम टुनाइट। तो जब हम इसको लिखते हैं तो समहाउ ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं तो हमें समझ आती है बात। पर यही स्टेटमेंट जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जैसे एनी सेड आई विल बी, मेरी बात हो रही है, ऐसे लगता है कि मैं अपनी बात बोल रही हूँ। तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं। इसमें प्रोनाउन का चेंज करके, टाइम का चेंज करके, थोड़ा सा टेंसेस का चेंज करके हम इसको रिपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। जैसे इसी बात को हम शी सेड दैट शी वुड बी कमिंग होम दैट नाइट। इसका मतलब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम आप पहले इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करेंगे, कोटेशन मार्क्स को रिमूव करेंगे, और फिर हम दैट से इसको जोड़ेंगे। फिर हम देखेंगे प्रोनाउन और टेंस इसका क्या चेंज है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जैसे कि जो बात आपने रिपोर्ट करी है उसको हम हमेशा पास्ट टेंस में बोलेंगे। जो भी बात हमें किसी की दूसरे की बोलनी है वो कभी प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकती, वो हमेशा पास्ट टेंस में है, क्योंकि हम उसको रिपीट करते हैं, उसको नरेट करते हैं, उसको कहते हैं। तो ये है कि हमेशा पास्ट टेंस में करेंगे। पर एक है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे शी सेज, शी विल से, दैट करके जो वो बात कहती है, अगर सामने ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, से और विल से में है, तो हमारा जो वो कहती है वो भी उसी टेंस में रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम की सेम बात रहती है। सिर्फ सेड में हम उसकी बात को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं थोड़े से एकदम से एक ही इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स में क्या चेंज आएगा। एम इज़ वॉज में कन्वर्ट होता है, आर वर्ब में, हैव हैज़ हैड में, कैन कांट कुड और कुडंट में, विल और वोंट वुड और वुडंट में। इसके लिए हमें कोई भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ये सोचना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब्स को पास्ट में करना है। फिर हम प्रोनाउंस को हम किस तरह से चेंज करते हैं। प्रोनाउंस में हम जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही हो, जैसे कि हम सिर्फ अपनी बात करें, अपनी बात करते टाइम हम आई और वी का यूज़ करते हैं। तो जब ये हमारी स्पीच में जो हम बोलते हैं तो उसमें आई और वी आएगा, तो हम हमेशा उसको चेंज करते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब हो। उसका मतलब है जो बोल रहा हो, ही सेड, शी सेड, तो ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जो उसने बोला है उसमें आई और वी आएगा, तो वो हम उसमें ही में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही सेड आई एम बिजी, ही सेड ही वॉज बिजी, शी सेड आई एम अनवेल, शी सेड शी वॉज अनवेल। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में है, जब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में हमेशा हम यू को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब मैं और आप बात करेंगे तो यू का फॉर्म दूसरा फॉर्म आ जाता है, मीन दूसरा प्रोनाउन है यू, सेकेंड फॉर्म। तो जब हमारा यू होता है तो हम उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे ही सेड टू मी में कन्वर्ट होगा ये यू। शी सेड टू मी जो इसके लास्ट का है उसमें यू कन्वर्ट होगा। ही सेड टू मी यू हैव टू कम विद मी, ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू गो विद हिम, शी सेड टू मी यू कैन गो, शी टोल्ड मी दैट आई कुड गो, शी सेड टू हिम यू कैन गो, शी टोल्ड हिम दैट ही कुड गो। इसका मतलब है जब सिर्फ यू यूज़ होता है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट हो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जब इन्वॉल्व होते हैं, उसका मतलब है जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं, ही शी दे, तो वो हमेशा सेम वही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जब अब तीसरे की बात करें तो वो तीसरा ही रहता है, शी ही रहेगी, ही रहेगा, दे ही रहेगी। तो सिंपल तरह से हमें एक कॉन्सेप्ट प्रोनाउंस का यूज़ के बारे में समझ आया। अब हम देखते हैं टेंसेस का फॉर्म कैसे चेंज होगा। टेंसेस का फॉर्म चेंज करने के लिए हमें पहले तो सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि हर प्रेजेंट फॉर्म
पास्ट में कन्वर्ट होगा। अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में होगा। मीन जो भी हमारी बात है वो हमेशा पास्ट में होगी, और पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा। और फ्यूचर में विल का यूज़ होता है तो वुड बन जाएगा। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस होगा विल भी तो वुड भी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव का वुड हैव हो जाएगा। अब हम टेंसेस का छोड़ के, अगर जिसके पास कोई आइडिया नहीं हो, वैसे तो मैंने टेंसेस अपना वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया है, फिर भी हम एक बार इसमें देखेंगे, इससे हमें जल्दी लर्न रहता है। प्ले प्लेड बन जाएगा, प्लेड ऑलरेडी है सेंटेंस में तो हैड प्लेड लगेगा। हैज़ हैव प्लेड है तो हैड प्लेड बन जाएगा। इज़ वॉज बन जाएगा, इज़ प्लेइंग वॉज प्लेइंग। वॉज से हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। हैड बीन प्लेइंग ऑलरेडी सेंटेंस में है क्योंकि इसके बाद हमारा कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है। हैड बीन प्लेइंग फॉर्म ही रहेगा। तो विल प्लेइंग या विल बी प्लेइंग हमारा वुड में चेंज हो जाएगा। तो बाकी सेम रहेगा। फ्यूचर टेंस पे सिंपल आपको रखना है कि जो भी ऑलरेडी है उसमें विल के बदले में वुड कन्वर्ट करना है, बाकी सेम रहेगा। अब हम देखेंगे टाइम का चेंजेस। क्यों? सिंस द टेंसेस आर इनडायरेक्ट सो वी आर यूजिंग द पास्ट टेंस। उसमें हम चेंज करेंगे, जो अभी वाली बात होगी वो देन की कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ का नाउ ही नहीं रहेगा। तो ये एक सिंपल आइडिया है जो हमें रखना है अपने माइंड में, इसको लर्न नहीं करना है, वो अपने आप आपको एक आइडिया रहेगा कि अभी की बात को तब की बात बोलेंगे। आज का यस्टरडे नहीं है, वो तो द डे बिफोर बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगी। टुडे बन जाएगा दैट डे द सेम डे। टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो तो आज है जब वो बोलता है, तो आप जब उसको रिपोर्ट करेंगे तो उस टाइम वो क्या बन जाएगा, उस टाइम वो नेक्स्ट डे बन जाएगा। यस्टरडे, द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक। नाउ जस्ट जो है वो देन बन जाएगा। एगो बन जाएगा बिफोर। हेयर बन जाएगा देयर, और दिस बन जाएगा दैट। अब हम सेंटेंसेस के जो हमारे काइंड्स हैं, अभी तक तो था सिंपल स्टेटमेंट है, मगर जब भी सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी, इंट्रागेटिव, तो उस टाइम हमारा कौन से सेंटेंसेस का किस तरह से हम यूज़ करते हैं, अभी हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बहुत इजी है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर हम लोग अपना सॉरो, जॉय, वंडर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हुरा वी वन द मैच, अलास आई फेल्ड द टेस्ट, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट, इस तरह के सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में सेम आपको याद रखना है कि सेम टेंसेस, सेम प्रोनाउन, सब चीज़ सेम रहेगी, बट सिर्फ जो रिपोर्टेड वर्ब है, जो आगे का वर्ब है, वो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। जैसे ही सेड हुरा, अगर खुशी है तो हम इसको बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर सॉरो है तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और अगर वंडर है, वाओ उसने यूज़ किया है। जॉन एक्सक्लेम्ड विद वंडर, तो हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच या इम्परेटिव सेंटेंस के लिए कैसे चेंज हो जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पर हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड करते हैं, या एडवाइस भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं, और हम लोग उसमें प्रोनाउंस नहीं ओपन होते हैं, मीन्स दे आर हिडन। जैसे ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी, लर्न योर लेसन, हम ये डायरेक्टली किसी प्रोनाउन के साथ ना यूज़ करके, तो इसमें हिडन होता है प्रोनाउन, वो है यू ओपन द डोर, यू प्लीज़ हेल्प मी, यू लर्न योर लेसन, तो है तो हिडन इसमें, तो हम यू का यूज़ होता है इसमें, तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं? ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अगर ये सजेशन है तो सजेस्टेड मी। अगर उसने सीधे बोला है डोंट टेल अ लाई, तो हम ही दे सेड करके ही बोलेंगे। अगर ऑर्डर है ओपन द डोर, तो ऑर्डर है ही ऑर्डर्ड। अगर टीचर सिखा रही हैं तो एडवाइज्ड। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें इसमें देखना है कि सेंटेंस का कौन सा फॉर्म है, मीन्स इसमें सेंटेंस में वो सब्जेक्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, एडवाइस है तो एडवाइज्ड, सजेशन है तो सजेस्टेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में भी हम देखेंगे तो हमारा
इजी फॉर्म में जैसे कि दे सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल। सेम आपको देखना है, अगर ऑलरेडी वर्ब पास्ट है डिड यू गो, अब इसने आई वेंट स्कूल को डिड कर दिया है, उसका मतलब है ये डिड जो है डिड इसको पास्ट बनाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पास्ट से पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। दे आस्क्ड मी, इफ़ डिड कट करके इसको ज्वाइन करेंगे, इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल। पास्ट फॉर्म को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करके इसको ज्वाइन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करेंगे, इसको दैट न लगा के हम इफ़ करके क्वेश्चन की फॉर्म में कर देंगे, जैसे दे आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल। होप आपको नरेशन इजीली समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करूँगी, रिकैप करूँगी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान सबसे पहले रखना है। एक तो इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है, दैट का यूज़ करके ज्वाइन करना है सेंटेंस को, फिर प्रोनाउन का चेंजेस करना है। प्रोनाउन का चेंज ऐसे करना है कि अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के ही हो जाएगा, जैसे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ही से तो ही बन जाएगा, शी से तो शी बन जाएगा। और अगर सेकंड है जैसे यू है तो यू में क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट है शी सेड टू मी का आई हो जाएगा, मी मीन्स आई, तो आई यू का आई में कन्वर्शन हो जाएगा। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जैसे ही शी तो वो सेम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ही शी दे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और टेंसेस में हमेशा आप पास्ट फॉर्म ही करें कन्वर्ट। अगर इज़ गोइंग है तो वॉज गोइंग आएगा, अगर गो है तो वेंट हो जाएगा, अगर ऑलरेडी वेंट है तो हैड गॉन आएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, मीन्स उसके पास्ट फॉर्म का नेक्स्ट लेवल हो जाएगा अगर सिंपल पास्ट है। तो इस तरह से हम अपनी सेंटेंसेस को बहुत ईजी तरह से नरेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।